बिकॉज हम पंजाब में हैं तो हम शुरुआत करेंगे सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और आई ऑल्सो वांट टू से किद्दां की हाल आ? मैं बिल्कुल ठीक है जी, तुसी दसो ठीक हो? हाँ जी वधिया, परमात्मा दी मेहर। वाह जी वाह। आई वाज नॉट अवेयर कि पंजाबी भी आती है आपको। कैसे हो आप? ये मराठी में बोलना है आपको। आप बोलो कि तुम्ही सगळे कसे आहात? कसे आहात? कसे आहात। सो जय महाराष्ट्र, कसे आहात। छान, महाराष्ट्र की तरफ से लय भारी। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी करने का एक मेन रीज़न था मेरा परिवार। मेरी जो आई है, मतलब जो मेरी माँ है, उनके साइड सब उनके परिवार के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स एंड पहलवान की में है। कोई भी कैंडिडेट हो जिसको पॉलिटिक्स में करियर करना है या उसको नेता बनना है, हम लेमैन की भाषा में बोलेंगे, तो उसमें ऊर्जा तो होती है, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दो सेट्स होते हैं। ये दो सेट्स जानने के लिए आप कौन हो ये जानने की बहुत जरूरत है। Suddenly Dr. Yogita Karche was managing Pro Wrestling India. Yeah. So, how did this happen? Yes. So I got connected with Pro Wrestling India. The main reason was my brother. He is a para-athlete and I'm proud sister of one hard-working para-athlete who is my brother. पंजाब हमें कोई दूसरा राज्य नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है पंजाब का कुछ समानार्थी शब्द हो तो वो घर है। पंजाब एक घर है। You started अब एक साल से ज्यादा हो गया, if I'm not wrong, you started WATO. Yes. It's World Anti-Terrorism Organization. Yes. And नाम सुन के it sounds very heavy. Right. You know, and at the same time you are the founder. You are the one who started WATO. बॉर्न कैसे हुई वाटो ट्रस्ट, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एंड आई थॉट लास्ट ईयर, बिकॉज पुलवामा भी हुआ जब, तो तभी ही मेरे दिल में ये था कि नाउ आई हैव टू हैव स्टार्ट समथिंग, देन ड्रग्स एंड ऑल अबाउट विच वी विल टॉक लेटर। तो या दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड वाटो ट्रस्ट। उसके अंडर अगेन 4 प्रोजेक्ट्स हैं: स्पोर्ट्स फॉर पीस, culture for peace, education for peace, and health for peace. Okay. So through soft power, we are tackling these 4 kind of terrorism. Right now, we are connected with 11 countries officially, and through, like, especially when it's about Africa, we are connected with entire Africa through one collective platform. उसके लिए कूलनेस तो टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और टू हमारे कर्म से प्रेम करना, अच्छे कर्म देना, इससे संबंधित है। तो मुझे भी वैसे बनना है। ये भी काम किया ना, आधी लड़ाई हम वहां ही जीत लेंगे। Hello and welcome back to another episode of The Mubarak Show. And we have a very special profile with us today. We have Dr. Yogita Karche, who is visiting Chandigarh Mohali region from Pune, Maharashtra. And उनके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। आज बहुत ही बिजी शेड्यूल में से, उनकी विजिट में से उन्होंने टाइम निकाला है। वी रिक्वेस्टेड, वी रीच्ड आउट, वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स एंड सोचा कि क्यों ना पॉडकास्ट पे ये बातें की जाएं। बहुत ज़्यादा काम चल रहा है उनकी तरफ से वर्ल्ड लेवल पे, नॉट जस्ट इंडिया या पंजाब लेवल पे। उस सब की ढेर सारी बातें आज इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। Dr. Yogita Karche from Pune. She did her bachelor's, master's, PhD in political science. उसके बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद कोशिश तो यही रहती है कि जॉब या करियर अपना इस्टेब्लिश किया जाए। She worked as a political strategist for some renowned faces and we will not be naming them right away. बातों बातों में बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। Later on, she managed Pro Wrestling India. उसका जो एक्सपीरियंस उनका रहा वो सारा भी शेयर करेंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स हम किसी एक रेसलर का नाम नहीं ले रहे, जितने भी प्रो रेसलिंग इंडिया से कनेक्टेड नेम्स थे, रेसलर्स थे, बहुत रिनाउंड नेम्स थे, उन सबके साथ बहुत क्लोजली काम किया डॉक्टर योगिता करचे जी ने। एंड लेटर ऑन विद टाइम उन्होंने वर्ल्ड एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाटो इस्टेब्लिश की, जिसके वो फाउंडर हैं एंड शी इज़ द ग्लोबल प्रेसिडेंट। एंड वाटो इज़ नॉट जस्ट वर्किंग इन इंडिया, जैसे मैंने पहले कहा, ग्लोबल लेवल पे काम चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्रीज में काम चल रहा है।
वाटो के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, साउथ सुडान और बहुत सी कंट्रीज, जिसके बारे में डिटेल में योगिता जी खुद बताएंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर आज की डिस्कशन रहने वाली है और बहुत बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल, इंसाइटफुल डिस्कशन आज की रहेगी। वील ट्राई टू वाइंड इट अप विद इन हाफ एन आवर टुडे बिकॉज मैम की भी इसके बाद आगे मीटिंग्स हैं। सो लेट्स जस्ट ट्राई कि जितने कम टाइम में जितने ज़्यादा बातें उनके साथ हो सकें आज हम करें। पहले मेरी सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ योगिता जी का वेलकम करेंगे, उसके बाद आज की बातचीत शुरू करेंगे। डॉक्टर योगिता जी, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। Thank you so much for brief introduction of mine. I'm just another human being. Still, thank you so much. And because हम पंजाब में हैं, तो हम शुरुआत करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और I also want to say किद्दा की हाल आ? मैं बिल्कुल ठीक है जी, तुसी दसो ठीक हो? हाँ जी, वधिया, परमात्मा दी मेहर। वाह जी वाह। आई वॉज नॉट अवेयर कि पंजाबी भी आती है आपको। सो यू हैव बीन हेयर इन पंजाब, काफी टाइम यहाँ पे रहे हो। Yes. तो वेल वर्स्ड विद पंजाबी या थोड़ा थोड़ा? मैनू पंजाबी आंदी है बट थोड़ी बहुत, not fluent one, but definitely I'll learn more. नहीं, तुसी पंजाबी बहुत वधिया बोल रहे हो जी। ऑफ कोर्स दिल ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ है कि बाकी सारी कॉन्वर्सेशन पंजाबी ਵਿੱਚ ही रखिए, बट बिकॉज ज्यादा कंफर्टेबल आप ऑफ कोर्स हिंदी, इंग्लिश और मराठी में हो जी, तो आज की डिस्कशन पहले हिंदी और इंग्लिश में ही रखेंगे जी। लेकिन आपने सत श्री अकाल बोल दिया है हाँ। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं मराठी में कुछ बोलूं जो कि मुझे नहीं आती है, तो आप पहले सिखा ही दो, उसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। हाँ, महाराष्ट्र के लोग आपसे वैसे ही प्रेम करेंगे, आप बोल देना जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, बिल्कुल। और वो कैसे हो आप, ये मराठी में बोलना है आपको। आप बोलो कि तुम्ही सगळे कसे आहात, कसे आहात, कसे आहात। सो जय महाराष्ट्र, कसे आहात। छान, महाराष्ट्र की तरफ से लय भारी। Okay, that's a beautiful start to today's podcast. Yes. And on a very light note, I would say, but with a lot of love to all the regions that we are talking about. Yes, yes. So, of course, time की shortage के हिसाब से थोड़ा जल्दी आज की बात शुरू करते हैं, आगे की क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करेंगे जी। शुरुआत आपकी स्टडीज से मैं पहले करना चाहूंगा बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। जी। सो आपने बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में की। जी। पहले तो वो जो आपका पीएचडी का सब्जेक्ट था या जिसके ऊपर आपने रिसर्च करी, व्हाट वाज इट? या सो माय थीसिस वाज अबाउट individual liberty and national security in the age of terrorism and surveillance. Okay, that was my PhD topic. और political science and international relations में bachelor's, master's and PhD करने का एक मेन रीज़न था मेरा परिवार। मेरी जो आई है, मतलब जो मेरी माँ है, उनके साइड सब उनके परिवार के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स एंड पहलवान की में है। तो वो बचपन से हमने देखा था सरपंच, आमदार जिसको बोलते हैं, MLA here. So I have seen that culture in my family. तो of course it is in me and then that's why I decided कि हमें जो आगे का कार्य है इसी फील्ड में करना है। अमेजिंग। एंड वो तो मतलब ये सिर्फ आपका करियर नहीं, ये तो एक तरह से फैमिली लेगेसी से शुरुआत कर दी आज की आपने। सो डॉक्टर योगिता एंड पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, अगर मैं प्रिसाइजली पूछूं तो? ओके, सो स्कूल लेवल से चुनाव लड़े हैं मैंने बहुत। रादर पुणे यूनिवर्सिटी में भी जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव या जनरल सेक्रेटरीज के चुनाव होते थे, आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी। तो हमें कभी चुनाव ऑन स्टेज लड़कर समाज में काम नहीं करना था, ये हमने कॉलेज से सीखा। हमने ये महसूस किया कि जो लीडर्स हैं उनको बैक स्टेज अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा कंसल्टिंग मिला, तो उनमें वो और बेहतर कर सकते हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा इंसान बाहर आ सकता है जो कि ज़रूरत है। ये जब मैंने खुद चुनाव लड़े तब मुझे महसूस हुआ एंड दैट्स वाई देन आई डिसाइडेड कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग इन पॉलिटिक्स देन पॉलिटिकल एडवाइजरीज दैट विल बी माई फर्स्ट प्रेफरेंस। देन इन दैट वे पॉलिटिकल साइंस एंड डॉक्टर योगिता की जर्नी स्टार्ट हो गई। अमेजिंग। और वो सिर्फ जर्नी स्टार्ट नहीं हुई, उसमें तो आपने पूरी की पूरी रिसर्च ही कर डाली। हाँ जी। एंड देन लेटर ऑन, ये तो आपने बहुत प्रिसाइजली बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया आपने
but that was actually the start to your career. जी So your first few years, Yeah. आपने काम किया as a political advisor कह सकते हैं, strategist कह सकते हैं, Yeah. with some renowned faces. या चलो renowned faces की बात ना भी करें, जी कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं जी तो सीखने में, उस पे पकड़ बनने में टाइम लगता है. जी सो आपके पहले कुछ साल जो थे एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर या स्ट्रेटेजिस्ट, जी क्या कुछ इन जनरल एक पॉलिटिकल एडवाइजर को चैलेंजेस आते हैं? क्या कुछ काम करते हुए सीखा जाता है? जी और आपको क्या लगता है कि हाउ वाज योर जर्नी एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर या स्ट्रेटेजिस्ट? जी मुबारक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने. बिफोर गिविंग आंसर टू योर क्वेश्चन, हमें आपको ये बताना है कि हम जो पॉलिटिक्स ज़मीनी स्तर पे देखते हैं और जो एक्चुअल पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति शास्त्र, तो a student of being a student of political science, I want to say it is a spiritual journey. क्योंकि आप बहुत अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पढ़ते हो, उसमें व्यक्ति कैसा होता है, समाज कैसा होता है, राज्य कैसे होता है और कैसे होना चाहिए, इसकी एक आदर्श संकल्पना आपको सामने दिखती है. जब वो आप पढ़ते हैं और जो रियलिटी देखते हैं, तो इन दोनों में आपको बहुत सारी विविधताएं दिखती है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि कम दिखता है, ज़्यादा दिखता है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बट हमेशा उसको ठीक किया जा सकता है. पॉलिटिक्स फील्ड ही है लोगों से जुड़ना, राज्य से प्रेम करना, समाज से प्रेम करना. तो उसमें जब हम और अलग अलग वैल्यूज़ ऐड करने के बारे में सोचते हैं, ये सब हम तभी कर सकते हैं जब आप पॉलिटिकल साइंस दिल से you have gone through it. Yes. So challenges मैं नहीं कहूँगी कि क्या है, बट मैंने क्या सीखा, Yeah. इसके बारे में हम बताएंगे. कोई भी कैंडिडेट हो जिसको पॉलिटिक्स में करियर करना है या उसको नेता बनना है, हम लेमैन की भाषा में बोलेंगे, तो उसमें ऊर्जा तो होती है, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दो सेट्स होते हैं. ये दो सेट्स जानने के लिए आप कौन हो ये जानने की बहुत ज़रूरत है. एंड तीसरा जो स्तर है वो आप और समाज, आप और राज्य और आप और देश, इन तीनों का समीकरण, ये आपको उस व्यक्तिमत्व का अभ्यास करके पता चलता है कि तो चैलेंजेस मेरे लिए यही आते हैं बहुत बारी, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग, एंड वॉट एवर आई हैव लर्न इन पॉलिटिकल साइंस, वो वैल्यूज़ और इस इंसान के वैल्यूज़ को एक ही स्तर पे लेकर आना. सो विद द टाइम, विद द प्रैक्टिस, it happens, and at the same time I would like to add sensitivity, transparency, responsibility, empathy. जो भी आप ethical value bank बोल सकते हो, वो कभी कभी उस इंसान में होती है बट उसको पता नहीं होता है. कभी कभी वो वैल्यूज़ का मतलब क्या है वो भी पता नहीं होता है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली. तो उसके लिए आपको उन्हें मदद करनी है. दिस इज़ what everything I did in this journey. See, you did your best, of course. जी. बट आपने कहा कि एक नेता या जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने ऑफ कोर्स लोगों से एंगेज करके लोगों के लिए ही काम करना है. जी. वो तो एक पॉलिटिशियन का काम हो गया. जी. लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका बैक एंड आप जैसे स्ट्रेटेजिस्ट्स या एडवाइजर्स या टीम्स जो रहती हैं, जी. वो सब सपोर्ट करते हैं. जी. नॉट जस्ट नेता, कोई भी पब्लिक फिगर है, जी. चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो बड़े रेसलर्स हैं, जो भी फ्रंट एंड पे वो कर रहे हैं, बैक एंड पे तो आप जैसी टीम्स हैं जी. जो काम कर रहे होते हैं. जी. सो हाउ हैज बीन योर जर्नी, बीइंग द बैक एंड सपोर्टिंग टीम Yeah. of the front face that we are watching? So how has Right. been your journey supporting those people? I think wherever you are, not only in this field, I think we have to be responsible. I learned that your each and every action matters. आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, I think even you are answerable to so many people. Yes. You don't have to be always neta to serve this nation, or you don't have to wear uniform always to serve this nation. Wherever you are, whatever field you are working in, आपका एक जिम्मेदार नागरिक होना, आई थिंक ये मुझे
ये बहुत बड़ी वैल्यू मैंने पूरे जर्नी में सीखी है. सो जिम्मेदार नागरिक, सो द ह्यूमन बीइंग. सो दैट्स व्हाट आई लर्न. Okay, and with time, Yeah. you started managing this Pro Wrestling India. जी. So ठीक है, जो कुछ आप पहले कर रहे थे, आपने पढ़ाई की, आपने एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, एडवाइजर आपने Yeah. काम किया, Yeah. but suddenly Dr. Yogita Karche was managing Pro Wrestling India. Yeah. How did this happen? Yes. So I got connected with Pro Wrestling India. The main reason was my brother. He is a para athlete, and I'm proud sister of one hardworking para athlete who is my brother. For his physical and mental fitness, I came to Punjab. So Punjab से वैसे ही हमारा बहुत ज़्यादा you can say emotional relationship है. When I came to Punjab, so जिस अकेडमी में मेरे भाई ट्रेनिंग ले रहे थे वो एक प्रो रेसलिंग अकेडमी थी. सो थ्रू हिज जर्नी आई एंड अप बीइंग दैट प्लेस. इफ यू आस्क मी कि प्रो रेसलिंग एंड पॉलिटिकल साइंस, ट्रस्ट मी मुबारक, आई हैव सीन like through pro wrestling I have seen politics more clearly. If you ask me how, then if you know pro wrestling में दो main characters होते हैं. if आपने कभी WWE देखा हो तो एक होता है heel और एक होता है baby face. ठीक है, heel जो है वो situation के अनुसार face बदलने की कोशिश करता है. ठीक है, वो बेबी फेस होने का ट्राई करता है. सेम विद बेबी फेस भी सिचुएशन के अनुसार कभी कभी वो अंदर से हील होता है लेकिन ट्राई करता है ही इज अ बेबी फेस. सो यू विल फाइंड दिस रिलेशनशिप इन पॉलिटिक्स, you know, and it keeps changing. ठीक है, it can be through society, it can be through different schemes, it can be through anything. So I would say कि pro wrestling में हमारा political science का जो ज़मीनी स्तर का अनुभव था वो more clear किया. Okay, and ये भी एक बहुत important बात आपने कही, आप पंजाब आए and with time प्रो रेसलिंग इंडिया के साथ कनेक्ट हो गए आप जी. बट बिकॉज यू वर हियर इन पंजाब जी एंड काफी टाइम आपने फिर पंजाब में बिताया जी, प्रो रेसलिंग इंडिया के ऊपर काम करते हुए जी. सो थोड़ा पंजाब के साथ भी कैसा आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, आपका कैसा स्टे रहा, तो हाउ डिड यू फील बीइंग इन पंजाब, वो थोड़ा शेयर करो. पंजाब हमें कोई दूसरा राज्य नहीं लगता है. मुझे ऐसे लगता है पंजाब का कुछ समानार्थी शब्द हो तो वो घर है. पंजाब एक घर है. प्रेम अतिथियों से कैसे किया जाता है ये हमने पंजाब में सीखा. अन्नदाता सुखी भव, ये जो टर्म है वो विटनेस मैंने पंजाब में की. एट द सेम टाइम रादर पंजाब ने हमें सिखाया कि प्रेम किस प्रकार से किया जाता है. पंजाब से मैं बहुत भावनिक प्रकार से जुड़ी हुई हूँ. मैं लाइब्रेरीज में भी जब बैठती थी तो आई वुड लाइक टू से अमृता प्रीतम जी, शिव कुमार बटालवी जी, सुरजीत पात्र जी, और इनके साहित्य में हमेशा उनके ट्रांसलेटेड कॉपीज ढूंढती थी. लेकिन बहुत बारी उनका जो साहित्य है वो पंजाबी में है और प्रॉपर उनका जो ट्रांसलेशन वो मिलता नहीं है. आपके पॉडकास्ट थ्रू में पंजाब यूनिवर्सिटी या जो कोई भी प्रोफेसर ये सुन रहा है उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑथेंटिक ट्रांसलेशन हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिएगा. रादर वो ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत सुंदर साहित्य पंजाब में है और किसी भी राज्य को आपको गहराई से प्रेम करना हो तो हमें लगता है कि उनका साहित्य पढ़िए, आपको पता चल जाता है. एट द सेम टाइम म्यूज़िक, आई वोंट कमेंट ऑन न्यू एज सिंगर्स बट आई एम काइंड ऑफ फैन ऑफ गुरदास मान जी, सतिंदर सरताज जी, एंड दैट मस्त करा देंगे बीबा वाले कंवर गरेवाल जी. कंवर गरेवाल जी. सो आई लव
ऑल दीज सिंगर्स, और मैं उनके जो गाए हुए गाने हैं वो निकालती हूँ, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश या हिंदी में करती हूँ, एंड देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. Okay. एंड इवन वेन एवर आई वॉन्ट टू लर्न पंजाबी, मैं इन लोगों के इंटरव्यूज़ देखती हूँ. सो हमें ऐसे लगता है कि पंजाब इज़ फुल ऑफ लव, पंजाब इज़ फुल ऑफ लिटरेचर. एक सुंदर पंजाब की छवि जो है, फौज में तो पंजाबी बहुत है. ऑफ कोर्स वी नोज कि हाउ वॉरियर पीपल स्टेज इन पंजाब, बट एट द सेम टाइम सॉफ्ट पावर में भी पंजाब मस्त है. सो या That's such a beautiful memory that you've shared कि आप जब लाइब्रेरीज में बैठते थे, आप ट्रांसलेटेड लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करते थे. जी आपने कुछ नाम लिए, सुरजीत पात्र साहब, शिव कुमार बटालवी जी, अमृता प्रीतम जी. जी. इनमें से किसी भी राइटर के आपको कुछ वर्ड्स याद हों, कोई कविता याद हो, कुछ अगर याद हो? यस, हमें अमृता प्रीतम जी की पोएम मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तक खुलदी चिनक बन के. आई एम रिमेम्बरिंग दैट मच ओनली. इफ यू गिव मी द poem, I can read properly in good Punjabi, not the proper one but good Punjabi. Maybe after our podcast I'll recite it. And रसीदी टिकट जो उनका है वो भी ऑटोबायोग्राफी. सो आई लव हर. आई थिंक बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं महिलाओं के बारे में. उस टाइम पे पंजाब में एक ऐसी मराठी में बोलते हैं धड़ाड़ी की महिला आगे आई, और वो सिर्फ पंजाब की नहीं, आई थिंक वो संपूर्ण भारत की है. और ऐसी महिलाओं के फुटप्रिंट्स युवाओं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. सो आई कीप सर्चिंग, कीप फाइंडिंग सच काइंड ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स. सो यस, दैट रिलेशनशिप आई हैव विद पंजाब. बट कई बार हमें गेस्ट को या जनरली बात करते हुए कहना पड़ता है कि क्या मैसेज है या क्या कहना चाहोगे, तो आपकी बात में से तो ऑटोमेटिकली मैसेज निकल के आ रहे हैं. यू बिलोंग टू पुणे. जितना टाइम भी आपने पंजाब में बिताया, यू ट्राइड योर बेस्ट कि आप पंजाब का लिटरेचर पढ़ो, जहाँ पे रह रहे हैं उसको और समझा जाए. आपकी रुचि बनी, आपने ट्रांसलेटेड लिटरेचर ढूंढ के पढ़ा जितना भी पढ़ा गया. दैट रिक्वायर्स क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट. एंड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ that is not good for us. पढ़ना चाहिए है. whichever city या state we go to, हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हम अक्सर वहाँ का लिटरेचर पढ़ते हैं. आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने पढ़ा, आपने याद भी है आपको, आप सारा कुछ शेयर कर रहे हो, तो इट गिव्स अ मैसेज इन इटसेल्फ कि लिटरेचर हमें कितना जोड़ता है किसी भी जगह के साथ, लोगों के साथ, कल्चर के साथ, ट्रेडिशन के साथ. जैसे आपने कहा, जब कोई इतना बड़ा नाम बन जाता है, इतना इन्फ्लुएंशियल नाम बन जाता है, तो वो सिर्फ उस सिटी का या रीजन का नाम नहीं रह जाता. अमृता प्रीतम जी सिर्फ पंजाब के नहीं, पूरे इंडिया के हैं, जैसे आपने कहा. उसी तरह किसी भी स्टेट के जो रिनाउंड फेसेस हैं वो इवेंचुअली इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे ही भारत के हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए और उनकी बातें और आगे बढ़ानी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट मेमोरी. अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस बात को कवर कर पाएं. यू स्टार्टेड, अब 1 साल से ज्यादा हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू स्टार्टेड वाटो. इट्स वर्ल्ड एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन. एंड नाम सुन के इट साउंड्स वेरी हैवी, एंड एट द सेम टाइम यू आर द फाउंडर, यू आर द वन हु स्टार्टेड वाटो. So पहले तो इसके बारे में बताओ, how did WATO come into being, the World Anti-Terrorism Organization, WATO? You are the global president, you are the founder. So how did this come into being? Yes. So Mubarak, my birthday is 26/11. The Mumbai bomb spot impacted me very badly. I don't think so badly is the right word. Rather, वो दिन था, आई वॉज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, जब हमने डिसाइड किया कि इसके बारे में हमें कुछ तो करना है. अगेन बहुत सारे लोगों की जाने गई थी, बहुत सारे ऑफिसर्स शहीद हुए थे. मैं उस इंसिडेंट को इस प्रकार से समझती हूँ कि उस दिन हमें पता चला कि our country is in safe hands because we are blessed with good officers also. उसमें से जो अशोक कामठे जी थे, करकरे साहब थे, ओम्बाले जी थे, संदीप उन्नीकृष्ण, and there were so many other officers also. I think
I being from rather being a daughter of khaki, I know the value of uniform, so the service, so the value of good officers. बचपन से ही मैंने मेरे परिवार में देखा है, बाबा के साथ जब भी हम डिस्कशन करते हैं कि क्राइम एंड माइंड ऑफ क्रिमिनल, यू नो, ये आसमान से नहीं आता, हमारे में से ही ये लोग होते हैं. यू नो, whenever we are talking about टेररिज्म, तो ये लोग कौन है, कहीं आई मीन दूसरे वर्ल्ड से नहीं आए, ये समाज से ही लोग आए हैं. सो दैट एनवायरमेंट लाइक क्यों ये रास्ता ये चुनते हैं, ये समहाउ मैंने घर में ही डिस्कशन से थ्रू देखा था. जब मैं कॉलेज में गई तो मैंने जब मैं जनरल सेक्रेटरी हुई थी, तो हमारे कॉलेज में सब प्रकार, आबा साहब गरवारे कॉलेज में थी मैं, और कॉलेज में मैंने सब प्रकार के लड़के देखे थे. जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वो भी देखे थे, और गुड फैमिलीज से आते हैं वो, रादर यू नो आई वुड से कि अच्छे फाइनेंशियल और प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी मैंने देखे थे. आई हैव सीन दैट कि क्राइम रेट जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनमें ज़्यादा है. ओके, सो वाई लाइक दैट? I used to see, half murderers and all बेल लेके कॉलेज में आके खड़े होते थे and all, you know. तो I used to talk with them. उनकी साइकोलॉजी में समझती थी, और उनको उनमें से अच्छा इंसान कैसे किया जाए. मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक टाइम था कि हमारे वक्त, जब मैं कॉलेज में थी, महज 20-21 साल की रहूँगी, और एक चेन मर्डरर और उसका ग्रुप रहता था, और उसके ग्रुप के जो बच्चे थे वो कॉलेज में धमकियाँ देते कि हम मियाँ टोळीत से है, मतलब मैं इस ग्रुप का हूँ वगैरह वगैरह, और उनका बिहेवियर भी कॉलेज में ठीक नहीं था. आई मेड श्योर कि उनसे बैठ के बात करके, उनके परिवारों से जुड़ के, उनके माओ से जुड़ के उनको इस चीज़ से बाहर निकाला जाए. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए. तो कुछ लोग आज बहुत अलग अलग पार्टी में कार्यकर्ताओं का काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे बिजनेसमैन बन गए हैं. सो आई फील दैट चीज़ें ठीक हो सकती हैं. सो तो ये पूरी जर्नी रही इस वाटो ट्रस्ट का मेन बॉर्न कैसे हुई वाटो ट्रस्ट, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे. एंड आई थॉट लास्ट ईयर, बिकॉज पुलवामा भी हुआ जब, तो तभी ही मेरे दिल में ये था कि नाउ आई हैव टू हैव स्टार्ट समथिंग. देन ड्रग्स एंड ऑल अबाउट विच वी विल टॉक लेटर. तो या, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड वाटो ट्रस्ट. Amazing. So you started Vato Trust, Yeah. but again, जब हम नाम लेते हैं इसका कि World Anti-Terrorism Organization, Yeah. as an organization, what sort of activities are you doing जी. जिससे ये ट्रस्ट जस्टिफाई होता है, जी. या जिससे सोसाइटी में किसी तरह का चेंज लाने की आप कोशिश कर रहे हो? जी. So I'll brief you a little bit about Vato Trust. वसुधैव कुटुंबकम, इस संस्कृत श्लोक पे ये आधारित है. दिस वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. कुछ महाराष्ट्र का प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र का है, ऐसे नहीं है, वो हम सबका प्रॉब्लम है. कुछ सीरिया में चल रहा है और वहाँ आईसिस कुछ कर रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो वो सीरिया देख लेगा, ऐसा है क्या? नो. वी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स, हमारा मेन मोटो ये है कि ये संपूर्ण संसार एक परिवार है, हम इस परिवार का हिस्सा है, और जो कोई प्रॉब्लम और स्पेशली हिंसात्मक घटनाएं जो राष्ट्र फेस कर रहा है, उसके लिए वाटो हमेशा खड़ा रहेगा. अब वाटो ट्रस्ट एग्जैक्टली क्या कर रहा है? एक आतंकवाद का ट्रेडिशनल वे था, जो धार्मिक आतंकवाद, वो हम बचपन से सुनते आए हैं, किंतु वाटो ट्रस्ट न्यू एज टेररिज्म हाईलाइट कर रहा है, नए युग का आतंकवाद. ये क्या है? तो नए युग का आतंकवाद 4 स्तरों पर हमने विभाजित किया है, 4 प्रकार के विभाजन है. फर्स्ट
नार्को टेररिज्म, ड्रग्स से संबंधित आतंकवाद, दूसरा है साइबर टेररिज्म, जो साइबर एक्टिविटीज़ चल रहे हैं और उसमें युवा कैसे फंस जा रहे हैं, थर्ड इज़ इको टेररिज्म जो पर्यावरण से संबंधित है, और फोर्थ इज़ केमिकल टेररिज्म जो हम कोविड जैसे वायरस देखते हैं, या कभी कभी हम सुनते हैं कि बच्चे युवा कुछ जो विद्रोह के मार्ग पे हैं वो घर में बॉम्ब बना रहे हैं, तो यूज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल्स फॉर दी दोज एक्टिविटीज़, वायलेंट एक्टिविटीज़ आई कैन से। सो इस 4 प्रकार का आतंकवाद हम एड्रेस कर रहे हैं, एंड एड्रेस करके हाउ we are fighting against it. Then we are using soft powers. Okay. Now I would say कि I will brief in this. तो जो आपने पहले 4 चीजों का जिक्र किया, those are hard powers. No, I'll tell you. So ये तो 4 प्रकार हैं नए युग के आतंकवाद के। अभी इसको हमें टैकल करना है ना, इस सिर्फ एड्रेस करके रुकना है क्या? नहीं, उसका सोल्यूशन क्या है ना, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल इट। तो समाज में पॉलिटिकल साइंस में लेमैन की भाषा में आपको बताती हूँ कि हमेशा 2 पावर होते हैं, एक होती है हार्ड पावर और एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर मीन्स जो भी एक्टिविटीज थ्रू डिफेंस, थ्रू गवर्नमेंट, लीगली जो भी एक्टिविटीज चल रहे हैं, तो वो तो चल ही रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं। बट इन सिविल सोसाइटी वॉट एवर एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू डू विथ सोसाइटी एंड विथ different human beings and for the humans, that is called soft power. उसमें फिर आता है हमारा one of जिसको हम ब्रह्मास्त्र प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसके अंडर अगेन 4 प्रोजेक्ट्स हैं: स्पोर्ट्स फॉर पीस, कल्चर फॉर पीस, एजुकेशन फॉर पीस एंड हेल्थ फॉर पीस. So through soft power we are tackling these 4 kind of terrorism. Okay, amazing. So स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, ये सब चीज़ों का आपने जिक्र किया अभी, एंड फोर्थ वन इज हेल्थ. स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 4 चीज़ें आपने अभी जिक्र की. सो अगर आगे थोड़ा सा इसके बारे में और बात की जाए, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों से रिलेटेड, जब वाटो ऐसी कोई एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोई एक्टिविटी कहीं पे ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है, तो वो किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं या होने वाली हैं, थोड़ा बताओ, सो दैट लोगों को पता लगे, घर बैठे हम जैसे आम लोगों को भी पता लगे, एंड मे बी इन फ्यूचर वी कैन सपोर्ट और कंट्रीब्यूट इन सम वे, जिससे आप अकेले ही काम ना करो, हम सब मिलके काम करें, राइट? सो बिफोर जंपिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, I would like to explain little bit about narco terrorism, so you will understand कि नॉर्मल इंसान उसमें कैसे सहभागी हो सकता है. सो आई वुड लाइक टू से कि ड्रग्स से संबंधित जो आतंकवाद है वो अभी सिर्फ किसी एक राज्य से संबंधित नहीं रहा है. ये मैं कहूँगी कि पैन इंडिया ही नहीं तो ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है. यूरोपोल की एक रिपोर्ट है जिसमें आतंकवाद की गतिविधियां करने वाले जो यूथ है, तो वो कौन सी गतिविधियां ज़्यादा करते हैं और उनकी एज क्या है. मुबारक, आप पाओगे कि 12 साल का बच्चा ड्रग्स के गतिविधियों से जुड़ा है और जो आतंकवादी डिफरेंट मतलब अलग अलग आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है, और कैसे साइबर, जैसे मैंने बोला साइबर टेररिज्म. ओके, सो मैं इसको और थोड़ा डिवाइड करके ये बताऊंगी कि लेमैन कैसे इसे समझ सकता है या कैसे हमारे साथ जुड़ सकता है. ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट है, आप उसके मेंबर बन सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, एक प्रोसेस है. लेकिन इसके परे जाके हमें ये कहना है कि आपको हमें मतलब आपको
हमेशा ही वाटो का सदस्य बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहाँ आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हो और इस कार्य से जुड़ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल यूथ जो है वो ड्रग्स कूलनेस के लिए लेता है, या सो कॉल्ड हाई, मतलब वी आर ऑन हाई, ये जो कूलनेस की उनकी टैगलाइन है उसके लिए लेता है। बट जब उनको ये पता चले कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका वो ड्रग्स लेना या उस संपूर्ण चक्र में पड़ना वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो पूरे ग्रुप में इफ आपको पता है कि कोई ड्रग्स ले रहा है, इधर आप उसके पेरेंट्स को, उसके परिवार से संपर्क करें। और इफ़ आपको आपका नाम गुप्त रखना है, सरकार की बहुत इसके लिए एक अच्छी नीति है, आप उनको कॉल कर सकते हो, आपका नाम संदिग्ध एकदम गुप्त रखा जाएगा और उस बच्चे को या उस युवा को उस सर्कल से निकालने की कोशिश की जाएगी। तो एक ये है। साइबर के बारे में मैं बोलूँगी कि युवाओं आजकल हर एक चीज़ इंटरनेट पे है। मुझे ये युवाओं में डर निर्माण हो इसीलिए हम नहीं कह रहे हैं, किंतु वो हमेशा कॉन्शियसली इंटरनेट का यूज़ करे या सोशल मीडिया का यूज़ करे। सब सर्विलेंस पे है। ये हम एक इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आपको मैं इसका और एक विस्तृत उदाहरण देती हूँ कि पुणे में NIA ने 2023-2024 में कोंडवा के परिसर में एक पूरा रैकेट पकड़ा। ओके। वो रैकेट क्या था, तो ISIS जिसको हम कहते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट का काम जो है वो पुणे से चल रहा था। कैसे चल रहा था? देन थ्रू द सोशल मीडिया। उनकी नज़र ही होती है कि कौन से युवा खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस कर रहे हैं, कि इनको कुछ थोड़े से संसाधन दे के साइकोलॉजिकली हमारे पास अट्रैक्ट किया जा सकता है। किन किन बच्चों को हम विद्रोह की संकल्पना का उपयोग करके उनको शहीद या नायक के रूप में उनके साइकी में बिठा सकते हैं, जिनको ऐसे लगे कि ओके ये तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ अलग दुनिया में अलग कुछ मिलेगा। और वो जो भी वल्नरेबल है, जो जिसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, सो वो ही सॉफ्ट टारगेट है। वो ही सॉफ्ट टारगेट है। मुबारक, आपने देखा तो मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू नाउअडेज इन आवर सोसाइटी। ये मेंटल हेल्थ के बारे में आई थिंक हमें एक पूरा अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा। ये भी हमारे एक प्रोग्राम का पार्ट है, मेंटल हेल्थ लाइक हेल्थ। सो आई थिंक मैं आपके पॉडकास्ट से युवाओं को यही कहना चाहूँगी, और इसमें ऐसे नहीं है सिर्फ लड़कों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। देयर आर ड्रग्स पेडलिंग, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग में अभी महिलाओं का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। ओके, आप इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से UN की एक रिपोर्ट है, उसमें आप पढ़ोगे जो ड्रग्स से संबंधित है UNODC की, कि साउथ एशिया में 40% से अधिक अफीम मिलता है और सबसे बड़ा उपयोगकर्ता कौन है? भारत। तो अफीम, गांजा, आई थिंक ड्रग्स से रिलेटेड ऑल्सो सिर्फ नार्को टेररिज्म का वी विल डू द पॉडकास्ट एंड हाउ आवर एजेंसीज, ऑफिसर्स, गुड ऑफिसर्स वर्किंग इन दिस रिगार्ड। बट सिर्फ और सिर्फ अभी ये चीज़ सरकार से या फौज से संबंधित नहीं रही है। सिविल सोसाइटी का इंटरफेरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है यदि हमें एक वेलफेयर स्टेट में रहना है, एक जिम्मेदार समाज में रहना है, एक पारदर्शी समाज में रहना है, कल हमारी पीढ़ियों को एक अच्छा समाज देना है, तो समाज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो for this only, not only in India,
but we are right now connected with 11 countries. I would like to say आतंकवाद से पीड़ित कुछ देश है, वहाँ भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कंट्रीज का नाम बताइए प्लीज। जी, मैं अभी अगेन इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी देश को ये वो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है या वो आतंकवादी देश है, ये हम डायरेक्टली क्लेम नहीं करेंगे। इट जस्ट कि वो देश उनके कंट्री में जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनको एजुकेशन और स्पोर्ट्स के माध्यम से हम एक अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के वहाँ के युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उसमें है एंड सी वी आर नॉट क्लेमिंग कि किस कंट्री में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, वी आर जस्ट सेइंग कि एज वाटो ऑर्गेनाइजेशन जी आप एक अच्छा काम करने के लिए निकले हो जी, और वो काम किस किस कंट्री में हो रहा है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स। यस, इंडिया में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में एंड तेलंगाना में हमने जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी यूथ कॉन्फ्रेंस हुई, जो IAS कालीचरण जी जो है, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑफिसर, तो उन्होंने वो विद द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑर्गेनाइज की थी। उसमें आई वॉज वन ऑफ द स्पीकर। यार आई वुड लाइक टू से कि मेरा टॉपिक था इको टेररिज्म से संबंधित। तो बहुत स्टूडेंट्स थे एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, जिनको लगा कि मैं इको टूरिज्म के बारे में बात करने वाली हूँ। When after my lecture, so many people came and hugged me and they were like, we want to know more about it. And they said, oh, इको टेररिज्म इस प्रकार से फैल रहा है, ये अब इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस माध्यम से हमें ये भी पता चला कि विद दी सिविल सोसाइटी वी हैव टू एम्पावर आवर लीडर्स ऑल्सो एंड वी हैव टू एड्रेस ऑल दिस काइंड ऑफ न्यू एज टेररिज्म, लाइक न्यू एज एक्सट्रीमिज्म विच इज़ टेकिंग प्लेस ऑफ टेररिज्म, ये सारी चीज़ें। सो जो अपकमिंग हमारा प्रोग्राम है टैलेंट हंट प्रोग्राम, जो कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कर रहे हैं, एक बहुत ही जिम्मेदार, पारदर्शी, विजनरी ऑफिसर है GOC3 कोर के जनरल पेंढारकर जी। उनके आशीर्वाद से ही हम ये संपूर्ण प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट हंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी स्पोर्ट्स एंड इसमें मैं बस ऐड करना चाहूँगी कि कोलंबिया एक टाइम पे ऐसा स्टेट था, ऐसी जगह थी कि जहाँ ड्रग्स के कार्टेल चलते थे, और आज आपने देखा तो स्पोर्ट्स ने वहाँ एक अजूबा कर दिया है। बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन आपको कोलंबिया से मिलेंगे। सो ये क्रांति हो सकती है और हुई है बहुत जगह, और वो ही हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई बीइंग एन एथलीट, फॉर्मर एथलीट, अ फॉर्मर रेसलर, आई बिलीव इन स्पोर्ट्स लाइक एनीथिंग एंड आई थिंक स्पोर्ट्स कैन मेक wonders. So true. And we will have to wind up the session towards the end, but उसके बीच में ये जानना जरूरी है, other than India, in what all countries is WATO present and who all are representing WATO in those countries? Yes, so Sri Lanka's defense ministry's advisor is WATO's representative in Sri Lanka. Ethiopia's former member of parliament is WATO's representative in Ethiopia. South Sudan, Ghana, Nigeria, USA, and there is African Diplomatic League and Youth Connection. So they are having more than 250 youth activists who all are working in these sectors in their country. So we are through different platform, let's say Sports and Peace Council also. So they are also working against conflict through sports. So you can say right now we are connected with 11 countries officially, and through, like, especially when it's about Africa, we are connected with entire Africa through one collective platform. Amazing. So ये भी जानना जरूरी है कि आप यहाँ पे हो इंडिया में, पुणे में, और वाटो इस्टेब्लिश करते हो, उसके बाद 11 कंट्रीज में उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहाँ पे अब कह सकते हैं कि वाटो प्रेजेंट है जी, ऑफिशियली, जी, अनऑफिशियली और भी जगह पे है जी। सो
individually how difficult it was to actually find people there and Yeah. build yourself, establish yourself in those countries. जी, सो मुबारक, मैं ये आप एक क्या सरकास्टिक वे से ले लीजिए। हम हमेशा सोचते थे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे टारगेट ढूंढ सकते हैं उनके लिए जो एक उनके लिए एक आदर्श व्यक्ति है उनके ऑर्गेनाइजेशन के, और वो ढूंढ लेते हैं। देन why should be it is difficult for me to find good people wherever I want to establish Vato. The way terrorist organizations are misusing social media for their targets, I believe I am using social media in a good way for my target. So through social media, I connected so many amazing people, and trust me, I visited only 3-4 countries yet, but otherwise all countries, youth activist people or former political faces and all, everyone I connected through social media. Amazing, and that's the power of social media. Yes. So हम अक्सर सोशल मीडिया को आज की डेट में एडिक्शन की तरह सोच लेते हैं कि सोशल मीडिया गलत तरह से एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे उसको लेके, बट इफ यूज्ड वाइजली सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। यस, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। हमें ऐसे लगता है कि थ्रू सोशल मीडिया में क्रांति हो सकती है बहुत अच्छी तरीके से, और सोशल मीडिया को बस मैं प्रार्थना ही कर रही हूँ कि एक दिन ऐसे आए कि इफ किसी को लो फील हो रहा हो तो पॉजिटिविटी के लिए वो सोशल मीडिया ओपन करे। तो इसके लिए हमें पॉजिटिव यूथ की ज़रूरत है, और हम वो आई होप सो कि वो क्रांति हम स्लोली करेंगे। बिल्कुल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो स्लोली वो विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं हम जी। एंड अभी सबके साथ ये भी शेयर करो कि वाटो को कांटेक्ट करने के क्या क्या जरिए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया लिंक्स हो, चाहे वो वेबसाइट हो। इस टाइम कोई भी देख रहा है, अगर हम आपस में बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर हमने किसी को जाके बताना है कि दिस इज वाटो, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू दीज मीडियम्स। सो हाउ कैन समवन कांटेक्ट वाटो और बी अ वॉलंटियर और मेंबर ऑफ वाटो? यस, सो वी हैव पीस बिल्डर्स। हम किसी को वॉलंटियर्स नहीं बोलते हैं, आई थिंक वी ऑल आर पीस बिल्डर्स। इसमें www.vatointernational.org ये हमारी वेबसाइट है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ मेल, व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट। At the same time, Mubarak, in entire India, for example, when it's Maharashtra, we are doing one project, Narco Free Maharashtra, with government and through few sensitive businessmen, companies who wants to be part of this mission. Same with Punjab also we can do. I would like to connect with those all responsible faces. So through your podcast, definitely they can connect us on Instagram, on Facebook, and mention a website also. Amazing. So that's what I usually do, because जब हम वैसे बताते हैं कि this is the website, this is the Insta handle या Facebook handle, तो वो सर्च करना और उसको ढूंढना, कई बार कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह जाए, डॉट अंडरस्कोर का फर्क रह जाए, तो कई बार नहीं मिल पाता ऑडियंस को। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम YouTube डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और वो सारे लिंक्स जहां से आपको कांटेक्ट किया जा सकता है वो सारे हम मेंशन कर दें, ताकि इस बहुत ही अच्छे along with that I will say बहुत ही डिफिकल्ट कॉज के लिए, बिकॉज बहुत काम करना पड़ रहा है अलग अलग स्टेट्स में जाके, कंट्रीज में जाके, बट देन इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉज। सो एक अच्छे कॉज के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, कनेक्ट करना चाहे, तो ये ना हो एक डॉट या अंडरस्कोर वो उस लिंक तक पहुंचने में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सो इसके आपके लिंक्स जो भी आपने बताए हैं, व्हाट आई विल डू इज मैं यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, सो दैट किसी ने भी आपको कांटेक्ट करना हो तो राइट अवे सिंगल क्लिक के साथ आपको कांटेक्ट किया जाए। एंड इस सोसाइटी की जो मैं कहूँगा एक लड़ाई है, एक जंग है, कि सोसाइटी में एक बहुत पॉजिटिव चीज को लेके आया जाए और जो सोसाइटी में जो भी नेगेटिविटी है उसको हराया जाए। तो इस जंग में आप अकेले ना रहो, पुलिस या आर्मी या जो भी गुड ऑफिसर्स हैं, गुड फोर्सेस हैं जो इस चीज पे लड़ रही हैं, काम कर रही हैं, उसमें वो सब अकेले ना रहें। एज गुड सिटीजन्स हम अगर घर बैठे भी या अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में कुछ अच्छा करके सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। Yes, this is so amazing. I think last message which I wanted to give you already gave. I would like to add, Mubarak, that
you already doing that work, being a podcaster, whatever good things you should supposed to give society, you are giving it already. So yes, I'm proud of you. And I believe that जितने भी influencers है, content creators है, वो अपने अपने वे से इस सब्जेक्ट के बारे में लाउड हो, सो दैट जितने भी ये जो फॉलोवर कल्चर निकला है, तो ओके, मेरा जिसको मैं आदर्श मानता हूँ या मानती हूँ वो तो ड्रग्स के खिलाफ है, वो ये नहीं करता है, उसके लिए कूलनेस तो टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और टू वो हमारे कर्म से प्रेम करना, अच्छे कर्म देना, इससे संबंधित है, तो मुझे भी वैसे बनना है। ये भी काम किया ना, आधी लड़ाई हम वहाँ ही जीत लेंगे। Amazing. So towards the end, those are some amazing lines, बहुत ही positive lines, बहुत ही motivational lines towards the end, so that वो जो एक मैसेज है जो हर दिल तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचे, और हर उस शख्स को जो इस टाइम सुन रहा है, देख रहा है, उसको थोड़ी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो। बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी अपने वे में बहुत सा काम कर रहे होंगे, जिनको अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, वो बस अपने लिए कि मैंने अच्छा काम करना, और वो कर रहे होंगे। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं और शायद नहीं कर पा रहे। तो ये मैसेज उन सब के लिए, एंड लेट्स जस्ट होप कि हमारी ये एक पॉजिटिव मोटिवेशनल नीड ऑफ द आवर कॉन्वर्सेशन ये उन सब तक पहुंचे, और अगर 1000, 20,000, 50,000 जिन लोगों तक भी पहुंचती है, अगर 2, 4, 5 जिंदगियां भी इससे चेंज हो जाएं, तो दिस इज मोर देन सक्सेसफुल। जी, thank you so much for taking out time, Yogita. Thank you so much. You are in my prayers, and चढ़दी कला बनी रहे। Yes, चढ़दी कला बनी रहे। Thank you so much. Thank you. That was Dr. Yogita Karche on The Mubarak Show. बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो सारी उन्होंने आज शेयर की है हमारे साथ, एंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है बिकॉज हम सब अपने अपने तरीके से इन सब एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, इनके कॉज को, या ऐसे जो भी पॉजिटिव कॉज इस टाइम सोसाइटी में चल रहे हैं, उन कॉजेज़ को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेट्स कनेक्ट विद सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड लेट्स ट्राई आवर बेस्ट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। That was Dr. Yogita Karche with us today from Pune in our studio in Mohali. कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते फिर अगले गेस्ट के साथ एक नया सब्जेक्ट, नया इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन आपके लिए लेके आएं। आज के लिए इतना ही। See you in the next episode. Till then, take care.